इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती शशि प्रभा जैन, श्री राजीव जैन, अस्मिता जैन, अर्पित जैन, अनुष्का, आत्मिक जैन, सिंघई परिवार। जय जिने दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जुनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर के 15वें एपिसोड की पावन झलकियां, यानी उत्तम सत्य धर्म की अंतिम कड़ी। पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर आयोजित हुआ यह कार्यक्रम बैरसिया के जैन कॉलोनी स्थित श्री विद्यासागर संयम भवन में परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं उत्तम सत्य धर्म के पावन दृश्य और श्रवण करते हैं मुनिश्री के शेष प्रवचन। 3 से 12 सितंबर तक परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शिविर में 7 सितंबर को उत्तम सत्य धर्म मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम भक्तों द्वारा श्री जी का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन किया गया। पूजन के बाद परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज ने एक चोर का दृष्टांत देकर उत्तम सत्य धर्म का सार बताया। दूसरी तरह से लिखें, एक क्या होता है, क्रोध जलाता है। क्रोध क्या करता है? जलाता है। अच्छे से लिख लेना, कहीं हो सकता है प्रश्न बन जा सकता है। क्रोध जलाता है, मान मादकता लाता है। क्रोध जलाता है, मान मादकता लाता है और माया भटकाती है और लोभ बीच में लटकाता है। बताओ, लोभी आदमी की दशा देखी कैसी होती? बस एक और, रुक तो जाओ, बस जो और। वो संसार वृक्ष की कथा पढ़ी ना अच्छे से, उसमें क्या कह रहा है? बस भाई एक बूंद और, लटका है बेचारा मरने की तैयारी में, बस एक और। पंचभोर लटकाने का काम करने वाला अगर कोई है, लोग है। लेकिन जो इन चारों से परे होकर के जो आ जाता है, वही सत्य की छाँव में पहुंच पाता है। छाया किसकी हो? नीति अपने यहाँ भारतीय दर्शन में कहा, सत्यमेव जयते। सत्य हमेशा जयवंत रहता है। लेकिन कौन सा सत्य? अदालतों का नहीं, कोर्ट का नहीं, सबसे बड़ा कहा गया जो कर्म का सत्य है, उसको कोई आज तक परिवर्तन नहीं कर पाया। कर्म की अदालत में कोई वकील की जरूरत नहीं है, कोई न्यायाधीश की जरूरत नहीं है। वहां तो स्वयं के वकील स्वयं हो और स्वयं के न्यायाधीश स्वयं हो। यहाँ आपका लिखा हुआ, आपके द्वारा बनाया गया, आप ही अपने निर्णायक हो, आप ही अपने उसके निर्णय के करने वाले हो। इसलिए आपको अपने आप को साबित करना है कि मैं कौन हूँ, मैं वास्तविक रूप से सत्य धर्म का उपासक हूँ कि असत्य धर्म का उपासक हूँ। आज तक हमने उपासना जिसकी की है वो असत्य की उपासना बहुत की है, लेकिन जो देख रहा है उसको देखने का प्रयास नहीं किया। जो दिख रहा है उसको देखने का खूब आनंद लिया है। हमारी यात्रा क्या होती है?
कैसी होती है जब कोई ऐसे महापुरुषों की चरण में पहुंच जाता है तो उनके पास पहुंचते हैं तो कहते हैं उनका कुछ ना कुछ तो प्रभाव उनके जीवन में हो जाता है। आपको एक कथा, एक मुनिराज की कथा सुनाते, क्योंकि जो ऐसे सत्य धर्म की उपासना करने वाले होते हैं, ऐसे मुनिराजों के चरणों में अगर कितने भी बदमाश चोर लुटे भी पहुंच जाएं तो कुछ ना कुछ तो असर आ ही जाता है। एक मुनिराज बैठे हैं जंगल में, कहीं से एक चोर आया चोरी चारी करके और उसने भीड़ भाड़ देखी, है ना, और वो कहता अच्छा इतना तो माहौल अच्छा दिख रहा है, हो सकता है कहीं यहाँ भी कोई जुगाड़ लग सकती है, क्योंकि चोरी करने वाला आदमी हर जगह अपनी क्या देखता है, जहाँ भी मौका मिलता है तो फिर छोड़ता नहीं है। अब हुआ ये कि महाराज बैठे हैं, बहुत सारे लोग उनके पास आ रहे जा रहे हैं, उसने देखा कि हो सकता है यहाँ भी कोई जुगाड़ लग जाए, लेकिन उस समय वहाँ पर उनके सामने उसका कुछ नहीं हुआ। अब हुआ है कि सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं और जाते जाते वो भी आदमी देख रहे, महाराज ने उसको देखा और देख करके उसके विचारों को समझ गए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य मुनि महाराज नहीं थे, निमित्त ज्ञानी महाराज थे। और महाराज को देख करके उन्होंने उस चोर को देखा, क्यों भाई क्या नाम है? उसने अपना नाम बता दिया है। बोले कि क्या करते हो? महाराज मत पूछो हम क्या करते हैं। मैं क्या करता हूं? बोले कि आपको बताने लायक नहीं है। नहीं नहीं, चलो सब कोई चलेगा, अब अपन दोनों अकेले हैं, अब कोई नहीं है। तुम भी जो भी हो, जैसा भी हो, जो भी करते हो, कुछ भी करते हो, तुम खुले मन से बोल सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा तुमसे। बोले कि सही बात बताए महाराज, हमें तो वैसे आपके पास बैठने की योग्यता नहीं है। नहीं, फिर भी योग्यता नहीं है, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। करता तो हूँ। क्या करते हो? सही बात बताऊं? अब आपसे बार बार कह रहे हो, आप पूछ रहे हो, तो मैं चोरी करता हूं, सीधा सीधा। अच्छा, चोरी करते हो? ऐसे महाराज भी बहुत बिरले मिलते हैं, और ध्यान रखना। अच्छा, चोरी करते हो तो ठीक है। अब चोरी करना यानी तुम्हारा पेशा है, तुम छोड़ नहीं सकते हो? बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। पकड़े जाते हो तो फिर क्या करते हो? पकड़े जाते हैं, पिटते हैं, सब कुछ करते हैं, पूछते हैं, तो तुम सही बोलते हो कि नहीं बोलते? नहीं बोलते। चोर को कितना भी तुम कह देना, कितना भी मार देना, वो कहेगा तो मैंने नहीं की, जय कहेगा। अब महाराज ने कहा कि एक काम करो, तुम चोरी करना। ऐसे महाराज भी देखो, कोई बात नहीं, तुम्हें चोरी करना है ना, चोरी करना, लेकिन एक नियम लेना है। क्या नियम लेना? झूठ नहीं बोलना। देखो, महाराज के नियम का फल आपको बता रहा हूं। झूठ नहीं बोलना। महाराज कैसे चलेगा? देखो, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। बस जो भी तुमसे कोई पूछे, कहीं पर भी हो, तुम बिल्कुल सही बोलना। उसने कहा देखते 8 दिन का नियम लेते महाराज, हम 8 दिन तक झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आगे हमारी बात नहीं करता। उन्होंने कहा ठीक है, 8 दिन का नियम ले लो, लेकिन क्या नहीं करना? झूठ नहीं बोलना। बोले कि ठीक है, नहीं बोलूंगा। अब दूसरे दिन उसने अपने फ्राक में था, देख रहा है राजमहल में कोई कार्यक्रम होने वाला है, राजा के यहाँ कोई उत्सव होने वाला है। अब उसने सोचा कि चलो यहाँ कोई भीड़ भाड़ सी दिख रही है, यहाँ पर कोई जुगाड़ होगी, चलो अपन भी यहीं पर चलते हैं। तो जैसे ही अंदर जाना है, और अंदर जाते समय वहाँ पर पहरेदार पूछे और पूछते हैं कौन हो? तो कहता चोर, क्योंकि नियम क्या लिया है? झूठ नहीं बोलना है। कौन हो? बोले कि चोर हूं।
तो पहरेदार भी हंसने लगे, अरे कोई मेहमान होगा, मजाक कर रहा है। चोर कभी ऐसा कहता है कि मैं चोर हूं? नहीं, कोई भी मजाक कर रहा होगा, ऐसा कह रहा होगा कि चलो, तो उन्होंने सोचा कि जाना दो। उनका कोई महाराज, राजा के परिवार का कोई सदस्य होगा, मजाक में कह रहा है, अपन ने पूछ ली ना तो उसको बुरा लग गया होगा, इसलिए उसने हमें क्या कह दिया? चोर। चला गया अंदर और घूमते फूमते उसने जाकर के, अब जब घूमते राजमहल में पहुंचा, अंदर भी पहुंच गया, क्योंकि अब तो कोई रोक टोक, जहां भी कोई जाता तो कह देता चोर। तो बोले सब लोग समझते कि ऐसे कोई राजमहल में ऐसा घुसने वाला कोई चोर होगा, और चोर कभी दिन दहाड़े ऐसा घुसता है? नहीं। और वहां जाकर के उसने धीरे धीरे सामान को चुराया, है ना, और हाथ में लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहे हो? बोले चोरी को सामान। पूछा क्या लेके जा रहे हो? बोले चोरी का सामान। अरे दिन दहाड़े ऐसा कोई चोरी का सामान लेके जाता है क्या? ऐसे लेके जाता है कोई? उन्होंने सोचा कि कोई गिफ्ट विफ्ट मिली होगी, कार्यक्रम चल रहा है, सामान वामान हुआ, अब उसने ऐसे ही कहा होगा, मजाक कर रहा होगा, वो लेके चला गया। अब हुआ है कि यहाँ चोरी हुई थी और जिनकी चोरी हुई उनकी चीज नहीं मिली तो ढड़ुआ मच गया। कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ, सब पूरे राजमहल में भागा दौड़ी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, ऐसा हो गया। तो पूछा महाराज एक आदमी आया था, वो मैंने उससे पूछा कौन है? तो चोर। तो उसने ऐसा कहा वो कुछ लेके जा रहा था। मैंने कहा क्या लेके जा रहा है? तो उसने कहा था कि चोरी का सामान। तत्काल पूरे लोगों को, सैनिकों को नगर में भेजा गया, ढूंढो कौन है जिसने देखा है, और आखिर वो पकड़ा गया। देखो अब और लोगों, पकड़ा गया और पकड़ करके राज दरबार में आया, और राज दरबार में आकर के महाराज ने पूछा क्यों तुमने चोरी की? तो वो कहता हाँ चोरी की, क्योंकि अभी नियम है कि झूठ नहीं बोलना है महाराज। अच्छा चोरी तुमने की? बिल्कुल। कहते कहाँ है सामान? बोले कि ये है सामने, ये चोरी की। क्यों करते हो? मजबूरी है, परिवार है, उनके भरण पोषण के लिए मैं कुछ काम धंधा नहीं है, चोरी करता हूँ और एक बेच बाज कर कैसे भी हो उससे पैसा इकट्ठा करके अपना जीवन चलाता हूँ, परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अच्छा तो इसलिए करते हो चोरी, इस कारण से करते हो। अगर तुम्हारे लिए चोरी ना करना पड़े, कोई काम धंधा मिल जाए तो क्या तुम चोरी करोगे? बोले कि नहीं करेंगे। और हुआ ये राजा ने उसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी, कहती अब कैसे चोरी करोगे बेटा, तुम खजाने के क्या करो, रक्षक बन करके रहना है, और तुम्हारे लिए क्या मिलेगा? इतना ये सब मिला। अब वो सोचता है कि बताओ एक छोटा सा नियम मुनि महाराज के सामने लिया, और उस नियम का प्रताप ये हुआ कि एक जन्मजात चोर सारी चोरी छोड़ करके एक ईमानदार आदमी बन गया। अब वही उसका रक्षक, जिससे डर रहता था, अब उसी का उसका रक्षक बन गया। वो जाकर के कहता महाराज आपके नियम में तो बड़ा जादू है। क्या कर दिया आपने? तो मेरी तो जो आदत थी आपने तो मुझे कहाँ भटकने की जरूरत ही नहीं है। मेरी आदत जिसके कारण से मैं बदनाम था, अभी तक जिन राजाओं से मुझे दंड मिलना था वहाँ चूली पर उसके सत्य बोलने से राजा ने भी उसके अपराध को क्षमा कर दिया, जेल में ना डाल करके उसे राज का कर्मचारी बना दिया। सोच लो एक सत्य बोलने का इतना फल मिला, तो मैं जीवन भर में कभी असत्य का सहारा क्यों लूं? लेकिन आज हम क्या करते हैं, वो चोर सुधर करके एक सत्य और कोषाध्यक्ष बन गया, वहाँ का रक्षक बन गया, उसका जीवन सुधर गया। और हम
इस असत्यमय वातावरण को सत्य बनाने की कोशिश करते हैं, पर वास्तविक रूप से सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। धन्य ऐसे मुनि महाराज। देखो, इसलिए कहते हैं कि सत्य की साये में रहने वाला व्यक्ति असत्य भी कुछ दिन तक क्या हो जाता है, वो भी उनके असर तो आ ही जाता है। एक अपने यहाँ नीति मिलती है कि चंदन का वृक्ष जहाँ लगा होता है, उसकी अगर साये में छोटे छोटे कोई पौधे अगर और लगते हैं तो कहते हैं उस चंदन की खुशबू का प्रभाव उन पेड़ों पर भी आ जाता है। लेकिन चंदन एक ऐसी चीज़ है, उस पर कितना भी तुम उसकी खुशबू को छीनने का प्रयास करो, जहरीला बनाने की कोशिश करो, वो कभी होने वाला नहीं है। अपने आप वो मिलती, चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग, है ना। भी बड़े बड़े भुजंग भी लिपटे रहते हैं, फिर भी उसमें विष नहीं होता। अरे चंदन तो वो है, चंदन की विशेषता क्या है बताओ। चंदन की ये विशेषता है कि तुम चंदन को जितना घिसोगे उतनी खुशबू देगा। गुरुवर के प्रवचन उपरांत परम पूज्य एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शिवरार्थियों के ज्ञान में वृद्धि की। और कौन क्या करता है? लोभी मायाचारी कषायों से भरा हुआ व्यक्ति कभी सत्य को नहीं पा सकता। हाँ, और कौन क्या करता है? उत्तम समाज क्रोध को जीतता है। हटके थोड़ा सा महाराज जी प्रवचनों से है। महाराज जी ने कहा, हिंट भी दी थी। क्रोध जलाता है, मादकता लाता है, माया भटकाती है, लोभ बीच में लटकाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सही है। इसके बाद परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में उपस्थित सभी शिवरार्थियों ने कायोत्सर्ग किया। देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ, तत्पश्चात ही सभी श्रावक श्राविकाओं ने जगमगाते दीपकों के साथ भक्ति करते हुए पूज्य गुरुवर की मंगल आरती उतारी। इस दौरान बुजुर्ग, युवा, युवक, युवतियां और बच्चे सभी सिर्फ और सिर्फ गुरु भक्ति में आनंद मग्न दिखाई दे रहे थे। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर के आनंदमयी दृश्यों को, जिसमें अभी आपने 7 सितंबर को आयोजित हुए उत्तम सत्य धर्म के मंगलमय दृश्य देखे। यह कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दयासागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम आपके लिए इसी समय पर लेकर आएंगे इस कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के मनोरम झलकियां। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती शशि प्रभा जैन, श्री राजीव जैन, अस्मिता जैन, अर्पित जैन, अनुष्का, आत्मिक जैन, सिंघई परिवार।